कि इससे पहले कि हम अपनी सारी चीज़ों को डिटेल में देखें, आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो भी हमारी इनकम होती है वो नॉर्मली टैक्स के लिहाज से इन 5 हेड्स के अंदर शो हो रही है, जिसको हम हेड्स ऑफ इनकम भी कहते हैं। और ये मैंने उसको कलर भी किया हुआ आपके सामने। सैलरीज में से होगी, या प्रॉपर्टी की होगी, या बिजनेस की होगी, या कैपिटल गेन्स की होगी, या फिर अदर सोर्सेज की होगी। ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ आपसे रेलिवेंट नहीं है। अगर आप टैक्सेस को कंप्लीट और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमने एक दूसरी सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम कंसेप्चुअल सीरीज है, और उसमें हमने भी एक अपना लेक्चर अपलोड भी कर दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। ये सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए। अच्छा, और इसके अलावा इसमें एक आपको और चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये टैक्स ईयर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो कैलकुलेटर है टैक्स ईयर 2023 से क्रॉसपॉन्डिंग करेगा। अगर आपको पिछले टैक्स ईयर्स के भी कैलकुलेटर चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट्स में मुझसे आप कह सकते हैं, मैं आपको ये फ्री टैक्स कैलकुलेटर्स दे दूंगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये आपको टैक्स कैलकुलेटर वर्क कैसे करता है इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो कैलकुलेटर है ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है। नॉर्मली आपने प्लॉट लिया है, या आपको कोई घर है, या कोई दूसरी चीज़ है, कोई फ्लैट वगैरह है, तो ये इन चीज़ों को कैटर करेगा। कैपिटल एसेट्स के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हम फॉर द टाइम बीइंग के लिए सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया था उसके अंदर, कि वो हमारे कैपिटल एसेट्स के अंदर नहीं आती और उसकी ट्रीटमेंट इसके अंदर फॉल नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे अहम चीज़ वो ये है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि आपने पर्सनल यूज़ के लिए रखी हुई है, जैसे गाड़ी वगैरह, सॉरी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि गाड़ी वगैरह है, या कोई फैमिली डिपेंडेंट मेम्बर्स के पास कोई और चीज़ है जो पर्सनल कार्स वगैरह वो आपने रखी हुई है, और अगर आप उस पर उसको सेल आउट करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा आपको कैपिटल एसेट्स के हेड्स के अंदर। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इसी तरह रॉ मटेरियल्स हैं, ये वो सारी आइटम्स हैं जो कि कैपिटल एसेट्स के अंदर फॉल नहीं कर सकते। ये जस्ट मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए किया, ताकि अगर आप क्विकली देखना चाहें तो वो आप उसको देख सकते हैं। पहले हम अपने प्रैक्टिकल टैक्स कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं, और इसका नाम आप देख ही रहे हैं, इसका नाम है कैपिटल गेन कैलकुलेटर। इसका मतलब ये है कि जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे उसके ऊपर डेफिनेटली आपको गेन होगा, और उसके ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट करेंगे हम। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको इधर मेंशन किया था, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है। तो आल दो मैंने यहाँ पे और भी डिफरेंट एसेट्स के नाम लिखे हैं जो कैपिटल एसेट के अंदर फॉल करते हैं, ये आपसे रेलिवेंट नहीं है। जो लोग टैक्स के हैं उनके लिए रेलिवेंट है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो है कैटेगरी। कैटेगरी में टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, कि ये ओपन प्लॉट्स हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, या फ्लैट्स हैं। और इन तीनों के जो टैक्स रेट हैं और स्लैब्स हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे आपको टेबल्स भी नज़र आ रहे होंगे कि ओपन प्लॉट्स, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट्स के रेट्स डिफरेंट हैं, और उसके विद डिफरेंट होल्डिंग पीरियड्स के हवाले से। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी परचेज डेट लिखेंगे। ये आपको कहाँ से मिल सकती है? आपकी जो रजिस्ट्री वैल्यू, रजिस्ट्री जिस डेट को आपने करवाई होगी उसके ऊपर डेट लिखी होती है कि आपने किस डेट को परचेज किया, तो आप यहाँ पे अपनी एंटर करेंगे। उसके बाद आपने अगर फॉर एग्जांपल सेल आउट किया है उसको, तो जिस डेट को आप सेल करेंगे वो वहाँ पे आप सेल डेट लिखेंगे। उसके बाद आपकी आ जाती है परचेज वैल्यू, कि आपने कितनी वैल्यू के अंदर उसको परचेज किया, तो वो यहाँ पे आप अपने वैल्यूज लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने, आप 5 लाख भी लिख सकते हैं, 50 लाख भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने टाइम बीइंग के लिए, जस्ट समझने के लिए और आसानी के लिए, मैंने सिर्फ 10 लाख रुपये लिखा है आप लोगों के लिए। चेज वैल्यू बेसिकली कॉस्ट वैल्यू होती है, और ये भी आपकी रजिस्ट्री वैल्यू के हवाले से होगी। इसमें काफ़ी कुछ टेक्निकलिटीज़ भी हैं, वो आप लोगों के लिए अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि अगर आपने परचेज वैल्यू से हट के, जो आपकी रजिस्ट्री वैल्यू है उसके हट के अगर वैल्यू आ रही है तो उसको आपने कैसे लेकर चलना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी सेल वैल्यू लिखेंगे। ये जब आप ये लिखेंगे तो आपका ये जो इनपुट डाटा टैब है वो सारा मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट के अंदर आके आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये फार्मूलेज लगाए हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें तो हेड ऑफ इनकम में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 5 हेड्स हैं जो जिसके अंदर ये इनकम, हमारी कोई भी इनकम ले लेंगे वो इन 5 हेड्स के अंदर ही फॉल करेगी। क्योंकि अब हम अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये कैपिटल गेन इनकम हेड के अंदर फॉल कर रहा है।
ये स्टेटस जो है एलिजिबिलिटी का ये बता रहा है कि इसके ऊपर जो है वो आपका टैक्स लगेगा और ये एलिजिबल है टैक्सेबल के लिए, पर्पज के लिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं जाके पर्सनल कॉस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने अभी ये देखने में पर्सनल कार को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि ये आपको यहाँ पे शो करवा देगा कि ये एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वो कहता है कि जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपकी इसके अंदर फॉल नहीं करती। तो हम अभी चूंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं तो इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद आप देखें ये होल्डिंग पीरियड है, इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है कि आपने 13 जनवरी को परचेज किया था और 13 अगस्त को सेल किया, तो ये तकरीबन आपका 1.5 साल बनता है जो कि आपने होल्ड किया हुआ था, तो वो उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि होल्डिंग पीरियड के बेस पे आगे डिफरेंट रेट्स हैं टैक्स के, जो कि हम देखेंगे आगे। के बाद ये देखें उसने स्लैब उसने बता दिया कि आपका जो होल्डिंग पीरियड है ये 1 साल से एक्सीड कर रहा है, लेकिन 2 साल से नहीं। अगर हम देखें तो ये प्रैक्टिकली भी ऐसा है, ये उसको जस्ट उसने नरेशन के अंदर लिख दिया है। स्लैब रेट आपको बताएगा कि आपके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो कितने परसेंट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें जैसे कि सैलरीड पर्सन है उसके भी स्लैब्स होते हैं, इसी तरह इसके भी स्लैब्स बने होंगे। और याद रखना ये आपकी जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, ये जो कैटेगरी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से आपने इसको केयरफुली जो है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ओपन प्लॉट करूँगा तो ये कुछ और रेट दे देगा, क्योंकि उसके ओपन प्लॉट के कुछ और रेट। तो मैं अभी फॉर टाइम बिंग के लिए कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को ही लेके चल रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली 10% का टैक्स स्लैब रेट आ रहा है। अगर हम इसको वेरीफाई भी करना चाहें क्या वाकई ऐसा है, तो हम टेबल के अंदर जाएंगे और टेबल के अंदर हम कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी में देखेंगे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये होल्डिंग पीरियड क्या है, 1.5 साल यानी कि 2 साल के अंदर अंदर है, तो ये दूसरा इसका स्लैब लगेगा कि जो 1 ईयर से एक्सीड कर रहा है लेकिन 2 साल से नहीं एक्सीड कर रहा। और कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी के अंदर उसका रेट क्या आ रहा है, वो 10% आ रहा है, तो वो वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेगा। और ये देखें यहाँ पे भी 10% है। उसके बाद आ जाता है कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन क्या है, सिंपल कि जो हमारी सेल वैल्यू थी उसमें से हमने परचेज वैल्यू माइनस की हुई है, हमारे पास इसका कैपिटल गेन आ गया। और उसके बाद आ जाता है आपका कैपिटल गेन रेट। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कैपिटल गेन रेट और स्लैब रेट में क्या फर्क है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो कैपिटल गेन रेट के अंदर अगर अब 75% आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 75% जो भी ये कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल है। ठीक है। और जब वो 75% हम लेंगे इसका, और उसके ऊपर फिर हम इसका 10% रेट लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। 75% का मतलब ये है कि 25% आपका जो कैपिटल गेन है वो एग्जाम्प्ट है। ये भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में है। अगर आप देखें कि अगर आप एक ही प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उसको उसी साल सेल कर देते हैं, तो वो आपका जो भी गेन आएगा वो 100% गेन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यही प्रॉपर्टी आप 1 साल के अंदर सेल करते, जिस साल को परचेज किया उसी साल में सेल कर देते, तो ये आपको जो 5 लाख है, इस 5 लाख पे हमने 10% लगाना था, तो ये आपका 50,000 टैक्स रेट कैलकुलेट हो जाना था। अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हैं लेकिन 2 साल के अंदर अंदर सेल कर देते हैं, तो आपका 75% जो भी कैपिटल गेन होगा, जो कि ये वाला कैपिटल गेन है, इसका हम फिर 75% लेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका 25% जो टैक्स है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये आप देखेंगे कैपिटल गेन रेट है हमारा, चूंकि 1.5 तकरीबन बनता है, 1.5 साल बनता है, तो 1.5 साल के अगर हम स्लैब में जाके देखें तो ये 75% टैक्सेबल गेन है, यानी कि 75% तक हमारा टैक्स हो जो है वो इस पर अप्लाई होगा। अगर आप लोगों को समझने के लिए मैं इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आप लोगों के लिए कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपका कैपिटल गेन था, इसके ऊपर आपका 75% कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल है, इसका मतलब 25% टैक्सेबल नहीं है। तो आपके पास जो रेट आया है वो, मैं अगर इसको बड़ा करूं तो आपको समझ आ जाएगी। ये 3.5 लाख जो है बेसिकली आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल है। अब इस कैपिटल गेन के ऊपर जो हमारा ये टैक्स रेट आया हुआ है, इसको अगर मैं अप्लाई करता हूं तो आप देखेंगे तो ये आपका 37,500 जो टैक्सेबल गेन आ जाएगा, और ये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसके हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इसके आगे हम फर्दर इसकी भी वीडियो बनाएंगे, जो कि 236C और 236K, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली क्वेरीज आती हैं इस हवाले से कि विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से भी प्रॉब्लम्स होती हैं।
उसके अलावा ये जो परचेज वैल्यू है इसके ऊपर जो है ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये भी एक डिटेल में चीज, इसके भी ऊपर एक आगे हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेटर पसंद आया होगा। याद रखें ये टैक्स कैलकुलेटर जो है ये 2023 के लिए है। अगर आपको प्रीवियस कैलकुलेटर्स चाहिए हैं तो आप कमेंट में लिख के मुझे कह सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो टैक्स कैलकुलेटर्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।